हेलो नमस्कार भाई। तो आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो खासकर मेरी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही एक अहम बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं किसी और की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी और के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी पर्सनली प्रॉब्लम के बारे में आप सबको बता रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी को भी हो, जिस तरह की प्रॉब्लम की मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जहां तक हो सकता है, जितना हो सकेगा, मैं उतना आपको सुझाव देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए इस प्रॉब्लम से जूझते हुए मेरे को काफी टाइम हो चुका है। मेरी शादी को तीसरा साल चल रहा है ये। और अभी तीसरे साल में भी अभी प्रॉब्लम का हल नहीं हो पाया है। तो जिस बहन को, जिस माता बहनों को ये प्रॉब्लम हो, या जिस भाई को उसके घर में उसकी बीवी को या उसकी बहन को या किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम है औरतों के अंदर या लड़कियों के अंदर कह लीजिए, कि उनकी जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है। और ये हमारे देश में जो है लगभग लगभग ये प्रॉब्लम 90% औरतों में ये प्रॉब्लम लेडीज में पाई जा रही है। और जिसका किसी को भी कोई गारंटी से समाधान नहीं है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाओगे, तो वो आपको जरूर से जरूर उसकी दवाई दे देगा। और हर कोई इस चीज की गारंटी देता है। हर कोई ये बोलेगा, अरे हमने, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा पर्सनली खुद का जो एक्सपीरियंस है, तो जहां भी हमारे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने या मेरे मिलने वालों ने, जहां भी उन्होंने बताया, मैं अपनी घरवाली को, अपनी वाइफ को मतलब लेकर उस डॉक्टर के पास गया। लगभग लगभग 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज करे। और हर किसी का कहना यही था, हम तो इससे भी अच्छी दवाई देते हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी गांठें निकाली हैं, हमने तो 500 mm की गांठें निकाली है। जिसको डॉक्टर्स मना कर देते हैं, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर्स मना करते हैं, हमने उस गांठ का इलाज किया है, आज उसके बच्चे हैं, आज उसके कई कई बच्चे हैं। तो ये सब बकवास है। इन सब झाड़ फूक वालों के पास ना जाएं, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। जिसका खुमियाजा, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह की दवाइयाँ खा खा कर, खिला खिला कर, जैसे रिश्तेदारों ने कहा, कभी किसी के कहने से कहीं से दवाई ले ली, कभी किसी ने जड़ें बांध दी है, कभी किसी ने किसी चीज की छाल दे दी है। कोई बोलता है इसको उबाल कर पियो, कोई बोलता है इसको खाना खाने से पहले पियो, कोई बोलता है खाना खाने के बाद पियो, सोते टाइम खाओ। यही सब कर करके मेरे को 2 साल गुजर गए। और इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ भुगता है। तो देखिए इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको वीडियो बनाऊंगा, अभी प्रेजेंट में कहाँ से मेरा इलाज चल रहा है और मतलब कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये है कि 90% अब मैं उस सोल्यूशन के पास पहुंच चुका हूँ, जहां तक आपको कई साल की दिक्कत मशक्कत करने के बाद आना पड़ेगा। देखिए पहली चीज तो ये कि ये गांठ बनती कहाँ से, ये गांठ बनती है हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से बनती है। और दूसरी चीज, औरतों में ज्यादातर ये गांठ इसलिए बनती है क्योंकि देखिए वो जो ओवरी का साइज होता है ना, तो वो उस टाइम पर खाली होता है। और जब खाली होता है तो सबसे पहली चीज ये होती है, कभी भी आप मान के चलिए, जिस लड़की को मतलब पीरियड नहीं हो रहे होंगे, जिसको माहवारी कहते हैं, जिसको माहवारी नहीं आ रही होगी, जो जिसकी उम्र 11 साल से कम होगी, अधिकतर उस लड़की के अंदर गांठ नहीं होगी बिल्कुल भी। ये मेरा पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है। और इसके बाद गांठ कैसे बनती है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, तो पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि औरतों के अंडाशय में से अंडे बनने शुरू होते हैं। अब अंडे जब बनते हैं तो कोई अंडा ऐसा होता है कि वो विकसित तो होता है, बनता है, लेकिन वो अंडाशय से होकर वापस नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वही अंडा, कोई कोई अंडा बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं नेचुरल भाषा में पानी वाली गांठ। और जिसको ये डॉक्टर लोग बोलते हैं, जो छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर आपके गांव बस्ती में होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक से ही होते हैं, लेकिन मैंने जहां तक अनुभव किया है, जितने भी मैंने छोटे डॉक्टरों से वो दिखाया है अपनी घरवाली को,
वो सारे के सारे फेक हैं, सब पे सब झोला छाप हैं, सिर्फ सब पैसा बनाने जानते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आपको 2,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए मंथली दवाई देगा, वो कहीं से कहीं तक इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। अगर वो आप उससे दवाई लेने गए और उसने पहले ही ये बोल दिया ना कि दवाई ज्यादा महंगी नहीं है और 100% आपका इलाज होगा, तो ये उसी दिन समझ लेना आपको उसकी दवाई खानी नहीं है, वहां से तुरंत उठकर चले आना है और उससे दवाई लेनी ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बकवास कर रहा है। आप ये मानिए कि जब आप साल 2 साल बर्बाद कर सकते हैं, तो क्या आप 10-20 हजार रुपए से पीछे छूट जाएंगे? मैं अभी 10-20 हजार 50 हजार रुपए देता हूँ अगर कोई बिना ऑपरेशन के गांठ का इलाज कर दे तो। बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे मैं ये बिल्कुल वीडियो में रियली बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास ऐसा डॉक्टर हो तो मैं 50 हजार रुपए उसको स्टाम्प पेपर पे साइन करके दूंगा, वो भी बिल्कुल कैश में, अगर कोई इस गांठ का इलाज कर दे तो, जो मेरी घरवाली को असिस्ट अभी बनी हुई है। तो ये सिर्फ एक बकवास है, इन चक्करों में ना पड़े। और अभी हमारा इलाज कहाँ तक पहुंचा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस समस्या से रिलेटेड, और जहां तक मैंने अपना अनुभव किया है, मेरे को 2 से 3 साल हो गए हैं और अभी लगभग इलाज चलाते हुए मेरे को लगभग लगभग 3 से 4 मंथ हो गए हैं। और इलाज कैसे शुरू हुआ, मतलब कहाँ से ये दिक्कत आई मेरे को, कि जिसकी वजह से मेरे को बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ा और एमबीबीएस डॉक्टर से मेरे को इलाज चलवाना पड़ा, तो ये दिक्कत कैसे आई है, तो वो सब मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर आपके किसी को भी रिलेटिव को ये समस्या है, तो बिल्कुल भी झाड़ फूक वाले के पास ना जाएं, हकीमों के पास ना जाएं, उनके पास कोई इलाज नहीं होता। अगर बहरहाल देखिए आपकी गांठ जो है, आपकी सिस्ट जो है, अगर पानी वाली सिस्ट है, तो वो एक बार को मान लीजिए खत्म तो हो सकती है, लेकिन जड़ कतई खत्म नहीं होगी, वो फिर दोबारा पर अपनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे एक समस्या आ सकती है आपके अंदर, आपके ब्लड में आपके हार्मोन चेंज हो सकते हैं, उससे कोई भी बड़ी समस्या बन सकती है। जो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ भी यही हुआ है कि हमने जहां तहां की इधर उधर की दवाइयाँ खाई, रिश्तेदारों के कहने पे, घर वालों के कहने पे हमने इधर उधर से दवाइयाँ ली, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी घरवाली के ब्लड में इंफेक्शन हो गया। उस इंफेक्शन की वजह से इतनी प्रॉब्लम आ गई कि उस इंफेक्शन का इलाज कराते कराते आज मेरे को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इंफेक्शन क्या है, उसको बोलते हैं PTINR। और वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, उसका ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है, अभी उसका इलाज चल रहा है। तो अभी लगभग रात के 4:30 बज रहे हैं जिस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी हम सुबह मॉर्निंग में जाएंगे 9-10 बजे के टाइम हॉस्पिटल में, और कल मैं जब हॉस्पिटल का व्यू आपको दिखाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या समाधान है और इसका समाधान कैसे कैसे हो सकता है। और जब तक हम उस असिस्ट का इलाज करवाएंगे, पूरी की पूरी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि इस असिस्ट का पूरा इलाज होते हुए आपकी आंखों के सामने हो, या हम पर क्या गुजरी है या कैसे कैसे इसका इलाज हुआ है, या कोई इस समस्या से जूझने के बाद अगर आगे जाता है और आगे इलाज करवाता है, तो वो क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, या हमारा जो आगे का नेक्स्ट वीडियो रहता है कैसे इलाज होता है, क्या हो सकता है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर वीडियो मिस हो गई तो आपकी भी कोई ना कोई बीमारी किसी रिलेटिव को होगी, तो आप भी नहीं पूछ पाएंगे। अगर इलाज मेरा सक्सेसफुल रहा देखिए, तो मैं आपको कमेंट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपको क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ आना है, क्या एड्रेस है और कौन सी डॉक्टर ने है, क्या उसका नाम है। ठीक है भाई, अगर किसी को भी मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इस बीमारी को हल्के में ना ले, ये बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये समझ लीजिए कि रात दिन फूलना पड़ता है, मैं खुद भी नहीं सोता हूँ, और मेरी घरवाली भी बहुत बीमार रहती है, तो मैं तो साथ में लेके एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरी पहली वीडियो है इससे रिलेटेड। अगर किसी बहन को ये दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके जरूर भेजना, तो हम कल की वीडियो में बताते हैं, कल हम हॉस्पिटल फिर जाते हैं, वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या होता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।